एक छोटा सा गांव था सूर्यनगर, जहां के लोग साधारण और प्रकृति के उपासक थे। इनमें से एक 18 वर्षीय लड़की मीरा रहती थी, जो दूसरों से अलग थी। वो शांत, विचारशील और हमेशा रहस्यों की तलाश में रहती थी। एक दिन अपनी दादी की पुरानी ट्रंक में खोजते हुए उसे एक धूल भरा स्क्रोल मिला, जिसमें एक नक्शा और अजीब चिन्ह थी। ये क्या है? क्या ये मंत्र है? ये छिपा मंदिर क्या है? दादी की उन कहानियों की याद आई जहाँ सिर्फ पवित्र हृदय वाला ही उस मंदिर में प्रवेश कर सकता था। उत्साहित मीरा ने उसे ढूंढने का फैसला किया। अगली सुबह उसने अपने दोस्तों रोहन और तारा को नक्शा दिखाया। छिपा मंदिर? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ होता है। मुझे भी नहीं, लेकिन अगर मीरा कह रही है तो सच होगा ना? हाँ, सच है और मैं इसे ढूंढूंगी। क्या तुम दोनों मेरे साथ आओगे? हाँ, हम तुम्हारा साथ देंगे। इस तरह तीनों दोस्त गांव के रहस्य को सुलझाने निकले। अगले दिन नक्शा लेकर वे घने जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता मुश्किल था, लेकिन उनका साहस डिगा नहीं। घंटों चलने के बाद उन्हें वो मंदिर मिला जैसा नक्शे में था, जिसके मुंह पर लिखा था, सिर्फ सत्य, साहस और करुणा से भरा हुआ ही प्रवेश कर सकता है। अब क्या करें दोस्तों? मतलब क्या करें? चलो अंदर चलते हैं। लेकिन इस पर लिखा है कि हमें सत्य, साहस और करुणा चाहिए। देखो, हम एक साथ इतना लंबा सफर तय कर आए। इसका मतलब हम साहसी हैं। सत्य और करुणा भी हम में है। चलो। मीरा की बातों से रोहन और तारा का हौसला बढ़ा। हाथ पकड़कर उन्होंने चिन्ह पढ़े और चमत्कार हुआ। मंदिर का दरवाजा खुल गया। अंदर जाते ही एक चमकदार रोशनी ने उन्हें नई दुनिया में पहुंचा दिया। यहाँ नदियाँ नाचती, पेड़ बोलते और आकाश में 2 सूरज चमकते थे। मीरा, ये सपना तो नहीं? वे इस जादुई दुनिया को निहार रहे थे कि एक आवाज गूंजी। तुम आ ही गए, मंदिर ने तुम्हें चुना। ये आवाज किसकी है? पीछे मुड़कर देखा तो एक बुद्धिमान वृक्ष बोल रहा था। डरने की जरूरत नहीं, तुम सुरक्षित हो। लेकिन हमें क्यों चुना? ये दुनिया वृत्र नामक पंधेरे बल से खतरे में है। तुम इसे बचा सकते हो। सदियों बाद तुम तीनों ने इस दहलीज को पार किया, जो वृत्र के अंत का संकेत है। एकता और समझदारी से तुम इसे बचा सकते हो। वृत्र की गुफा ढूंढकर उसे नष्ट करो। वृक्ष की बातों से प्रेरित मीरा, रोहन और तारा आगे बढ़े। प्रत्येक को एक रक्षात्मक मंत्र देकर हथियार बनाने को कहा गया, पर उन्हें पता नहीं था कि वृत्र के सेवक उनकी नजर में थे। यात्रा में उन्हें एक रहस्यमय लड़का कुणाल मिला। मैं भी वृत्र से लड़ने निकला हूँ। तो तुम हमारे साथ हो, लेकिन हम तुम्हें नहीं जानते, भरोसा कैसे करें? उसकी आंखों में आंसू हैं, शायद सच कह रहा है। उसे शामिल कर लें। धन्यवाद, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। कोई बात नहीं, अब तुम हमारे दोस्त हो ना। रोहन और मीरा मान गए, पर तारा को शक था। दिन बीते और कुणाल रोहन के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगा। मीरा, कुणाल रोहन के साथ ज्यादा करीब आ गया है। हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए। तारा का शक बढ़ा और जल्द ही उसकी आशंका सही साबित हुई। वृत्र की गुफा के पास जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, रोहन कमजोर पड़ गया और बेहोश हो गया। गुफा बजाय बंद होने के खुल गई। आखिर मेरा मिशन पूरा हो गया। तुम कौन हो? मैंने वृत्र को आजाद कर दिया। मैं वृत्र का सेवक हूँ, तुम्हें रोकने आया था। उन्होंने कुणाल के विश्वासघात को समझा। अंधकार फैलने लगा जब वो भाग गया। धोखे से आहत वे हार नहीं मानी। अब क्या करें दोस्तों? अंधकार फैल चुका है। घबराने की जरूरत नहीं, फिर से मंत्र पढ़ें। हाँ, हम जीत सकते हैं। मीरा की बातों से उनका हौसला बढ़ा। आंखें बंद कर फिर मंत्र पढ़ा। हवा तेज हुई और एक दिव्य रोशनी ने उन्हें छुआ। आंखें खोलते ही मीरा के हाथ में पवित्र हथियार था। पूरी ताकत से उसने वृत्र की गुफा पर वार किया, जो टूटकर बिखर गई और अंधकार मिट गया। हम जीत गए दोस्तों। जश्न मनाते हुए वृक्ष फिर प्रकट हुआ। शाबाश बच्चों, तुमने साबित कर दिया कि एकता और पवित्र हृदय हर अंधकार को हराता है। आभार से भरे मिया, रोहन और तारा सूर्यनगर लौट आए, वृक्ष के आशीर्वाद के साथ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोज मिलती रहें।